Good morning, students. Today we will be discussing Maslow need hierarchy theory. ठीक है, तो ये जो theory है ये है motivation की. ये दी थी इब्राहिम मैस्लो ने in 1943. ठीक है, ये क्यों दी गई थी? It was proposed that healthy human beings have a certain number of needs and that these needs are arranged in a hierarchy. Hierarchy होता है मतलब स्टेप वाइज, पहले एक को फुलफिल करना है, फिर दूसरी को, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट. ठीक है, तो ये प्रपोज की थी इब्राहिम मैस्लो ने 1943 में. इसकी 5 स्टेजेस हैं. नीचे से शुरू करेंगे हम. फिजिकल सिक्योरिटी, सोशल, ईगो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सबसे पहले है रोटी कपड़ा मकान. ठीक है, देन इज सेफ्टी, स्टेबिलिटी. फिर है सोशल में आएगा कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वो लोग आपको प्यार करते हो. ईगो में आएगा आपकी सेल्फ एस्टीम, पावर, प्रेस्टीज. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आएगा आपकी क्रिएटिविटी. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड्स होती हैं, जैसे पानी, हवा, सोना, खाना. ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आप जी नहीं सकते. मैस्लो was an opinion that until these needs were satisfied, no other factor can work. इसके बाद है अगर आप सस्टेन करना चाहते हो तो आपको रोटी, हवा और पानी बहुत इम्पोर्टेंट है. A salesman selling water purifier could talk about bad effects of drinking contaminated water. In this way, he tries to fulfill the physiological need of the customer. ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया कि अगर सेल्समैन वाटर प्योरीफायर की बात कर रहा है तो इसका मतलब कि वो ये बताएगा कि गंदा पानी पीने से क्या होता है. इससे क्या है कि हम सोचेंगे कि हमें वाटर प्योरीफायर लगवाना चाहिए. नेक्स्ट है सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स. इसमें आएगा, ये सेकंड लेवल पे होता है. इसमें आएगा हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पर्सनल हेल्थ वाइज हम ठीक रहें. ठीक है, उसके बाद आएगा व्हेन एन इंश्योरेंस एजेंट टॉक अबाउट द कस्टमर हु इज इंजर्ड और डाइड इन एन एक्सीडेंट, ही क्रिएट्स अ फियर अबाउट सेफ्टी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुनते हो कि कोई मर गया है तो आपको होगा अपनी सेफ्टी का कि हाय मैं सेफ रहूँ, तो आप क्या करोगे? इंश्योरेंस लोगे. ऐसे ही आप कार की भी इंश्योरेंस लोगे क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है. तो ये लग्जरी जो है उसको संभाल के रखना चाहिए. नेक्स्ट है सोशल नीड्स. अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहाँ आपके फ्रेंड्स नहीं बनते, या आप क्लास में पढ़ रहे हो, वहाँ आपके फ्रेंड्स नहीं बनते, तो आपको बुरा लगेगा, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि यू नीड अ फ्रेंड, है ना. तो उसके लिए क्या है कि since people are social being, they have a feeling of belongingness with one another. हम एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं. ठीक है, people try to satisfy their need for love, affection, acceptance and friendship. People through social media like Facebook, Instagram are connected with their friends, family and relatives to fulfill social needs. जैसे कि अब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हों तो हम वीडियो कॉल कर सकते हैं. ठीक है, A salesperson could sell greeting cards, holiday packages to satisfy social needs of people. ठीक है जी. नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स में आएगा जहाँ पे स्टेटस, रिकॉग्निशन, कुछ एक्सपर्टाइज हो, वो चीज़ें. Failure to achieve an adequate level of self-esteem often leads to inferiority complex. अगर
अगर आप एक स्टेटस सेट नहीं कर पाए अपने लिए, ठीक है, तो क्या होता है, आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। तो लोगों के जो प्रोफेशंस हैं या हॉबीज़ हैं, वो क्या करती हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम.एफ. हुसैन जो है, ही वॉज अ पेंटर, आप उनको उनकी पेंटिंग के लिए जानते हो। ऐसे ही सिंगर जैसे है, उनको आप सिंगिंग के लिए जानते हो। By offering a luxury product or experience, salespeople provide people an opportunity to master something, gain recognition. ठीक है? This is the last level of deficiency need, meaning that if a human satisfy all four of these needs, all that once all of these needs are met, an individual will feel कंटेंट विद हिज लाइफ। अगर ये स्टीम नीड्स तक आपकी नीड्स फुलफिल हो जाए, तो इसका मतलब है आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो जिसमें आप कंटेंट हो और सेटिस्फाइड हो। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हाईएस्ट नीड होती है और इससे क्या होता है, ये ग्रोथ के लिए होती है कि आप में जितना भी पोटेंशियल है आप उसको यूज़ करके कुछ कर रहे हो। और हर एक इंसान का डिपेंड करता है कि उसको कब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फील हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं कि आप म्यूजिशियन हो बट आप सबसे बेस्ट बनना चाहते हो अपनी फील्ड में, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप एथलीट हो, आप अच्छे एथलीट हो बट आप बेस्ट बनना चाहते हो, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।